हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपका मन एक जगह लगता ही नहीं है। जब भी आप अपने गोल्स पर काम करने बैठते तो थोड़ी ही देर में थक जाते हो। आप एक दिन तो फुल जोश में उठते हो कि आज से सब बदल दूंगा, लेकिन फिर अगले दिन से वही पुरानी आदतें और वही आलस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं है, या फिर फोकस कोई जन्मजात टैलेंट है जिसे मैं अब हासिल नहीं कर सकता हूं? तो अब जरा ठहरिए और एक गहरी लंबी सांसें लीजिए, क्योंकि आपको किसी चीज में परफेक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो भी एक सही माइंडसेट के साथ। थॉमस स्टर्नर द्वारा लिखी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प लेक्चर नहीं है। ये एक जागता हुआ आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप क्यों अटकते भटकते हैं और फिर आगे आप कैसे धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। इस ऑडियो बुक में आप सीखोगे कि कैसे हर काम को एंजॉय करते हुए किया जा सकता है, कैसे डिसिप्लिन को जेल नहीं फ्रीडम की तरह देखा जा सकता है, और कैसे फोकस और प्रोग्रेस एक स्किल है, कोई मिस्ट्री नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं है, वो हर रोज की प्रैक्टिस में छुपा है जो आज से शुरू हो सकती है। तो अगर आप भी खुद को बार बार स्टार्ट और स्टॉप करते हुए थक चुके हो तो इस किताब की ऑडियो बुक समरी बस आपके लिए ही है। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी सोच है जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेहद शांत, फोकस्ड और फ्री बना सकती है। तो अब चलिए बिना समय गवाए इस शक्तिशाली ऑडियो बुक के सफर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, यानी प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो गिरने से डरता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और अंत में एक दिन दौड़ने लगता है। उस बच्चे को कोई चिंता नहीं होती कि वो कब दौड़ेगा, वो सिर्फ चलने की प्रक्रिया में खोया रहता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि परिणाम की चिंता छोड़िए और प्रक्रिया को अपनाइए। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम किसी भी कार्य को करते समय सिर्फ उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, कब मुझे सफलता मिलेगी, या कब लोग मेरी सराहना करेंगे। लेकिन जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हर छोटी गलती हमें परेशान करती है और हर रुकावट से हम निराश होने लगते हैं। अब जरा सोचिए, यदि हम केवल प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाएं, बिना यह सोचे कि कब फल मिलेगा, तो क्या होगा? आइए एक प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, रोहन। उसने निश्चय किया कि वह वायलिन बजाना सीखेगा। पहले दिन उसने YouTube पर महान वायलिन वादकों की प्रस्तुतियां देखीं और कहा, वाह, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। लेकिन जब उसने खुद वायलिन उठाया तो स्वर बेसुरा निकला। दूसरे दिन फिर प्रयास किया, तीसरे दिन भी उसने प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसने एक निर्णय लिया कि मैं हर दिन केवल 20 मिनट अभ्यास करूंगा, बिना यह सोचे कि मैं कब परिपूर्ण बनूंगा। 6 महीने बाद एक पारिवारिक समारोह में उसने वायलिन बजाया। इसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थीं। सभी भावुक हो गए थे क्योंकि उसके सुरों में आत्मा थी, शांति थी, और वह कला केवल अभ्यास की प्रक्रिया से निकली थी, न कि परिणाम की चिंता से। स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास कोई कार्य नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि यह एक मन की स्थिति है जिसमें आप स्वयं को ढालते हैं। जब आप कोई भी कार्य बिना स्वयं को आंखें, पूरे मन और सरलता के साथ करते हैं तो वह कार्य एक ध्यान बन जाता है। तब आप स्वयं से नाराज नहीं होते और ना ही दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि उस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। और इसी में छिपा है वास्तविक निपुणता का रहस्य। जब हम केवल परिणाम की इच्छा करते हैं तो असफलता हमें तोड़ने लगती है। वास्तव में तुलना हमें हताश कर देती है और प्रक्रिया का आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि मैं हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनूंगा, तब हम एक शांत, केंद्रित और मजबूत मन विकसित करते हैं जो दीर्घकालिक रूप से अजेय बन जाता है। अभ्यास कोई चीज नहीं जो आप करते हैं, यह एक तरीका है जिससे आप होते हैं। जब आप प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वह हर पल आपका शिक्षक बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई नई कला सीखें, किसी परीक्षा की तैयारी करें या किसी बड़े लक्ष्य पर काम करें, तो अपने मन से यह प्रश्न हटा दीजिए कि मुझे परिणाम कब मिलेगा, बल्कि उसकी जगह केवल एक प्रश्न रखिए कि
क्या मैं आज की प्रक्रिया को पूर्ण समर्पण के साथ कर रहा हूं या नहीं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे केवल परिणाम पर ध्यान देने की बजाय प्रक्रिया को अपनाना ज्यादा शांतिपूर्ण, प्रभावशाली और स्थायी विकास का रास्ता है। अब जब हमने प्रक्रिया को समझ लिया है तो अब वक्त है उस यात्रा पर चलने का, पहला कदम उठाने का, यानी सीखना शुरू करने का। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 2, द लर्निंग बिगिंस, यानी सीखना शुरू कैसे करें। सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका आरंभ नवीनता और विनम्रता से होता है। जब हम सच में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम अभी शून्य हैं, और यही हमारी ताकत है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि सीखना कोई ऐसी दौड़ नहीं है जहां हमें एक बार में सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह तो निरंतर अभ्यास और अनुभव की ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम गिनती रखता है। जब आप कोई कला, आदत या कौशल सीखना शुरू करते हैं तो याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। लेखक समझाते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ी सी ईमानदार प्रगति करें तो कुछ ही समय में आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। लक्ष्य यह नहीं कि आप कल ही बदल जाएं, बल्कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप हर दिन थोड़ा सा बदलें। सीखने की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को जज करना। हम सोचते हैं, मैं इतना बेकार क्यों कर रहा हूं, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, जब आप सीख रहे हो तो बस ध्यान से देखें, बिना खुद को गलत ठहराए। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्म करुणा का अभ्यास है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे जल्दी से बस रिजल्ट चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर दिन का अभ्यास, हर छोटी गलती और हर प्रयास, यही असली यात्रा है। यदि हम हर अनुभव को सीखने का हिस्सा मान लें तो कोई भी असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। कभी आपने सोचा है, एक बच्चा कैसे बोलना सीखता है? वो सैकड़ों बार शब्दों को गलत दोहराता है, तब जाकर वो एक दिन स्पष्ट बोलने लग जाता है। सीखना भी ऐसा ही है। अगर आपको बार बार किसी चीज को दोहराना पड़े तो समझिए कि आप सीखने की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, न कि विफल हो रहे हैं। याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी शुरुआत करने वाला ही था। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं, आप केवल बेहतर नहीं बनते, बल्कि आप अधिक सजग भी बनते हैं। सीखना एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। एक लड़की थी अन्या, उसे चित्र बनाना पसंद था, लेकिन उसने कभी सीखा नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि मैं अब सीरियस होकर सीखना चाहती हूँ। पहले दिन उसकी रेखाएं तिरछी थीं, रंग उल्टे सुल्टे थे, जिसे देखकर वह उदास हो गई। लेकिन फिर उसने खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन सिर्फ 15 मिनट चित्र बनाऊंगी, चाहे जैसा भी बने। उसने खुद को जज करना छोड़ दिया, बस प्रक्रिया को अपनाया। 1 महीने बाद उसके हाथों से निकला एक चित्र ऐसा था जिसे देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे, और एक मुस्कान थी उस यात्रा पर जो अब सच में शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बस एक ही मंत्र याद रखिए, प्रक्रिया को अपनाइए, खुद को जज मत कीजिए और हर दिन थोड़ी सी प्रगति कीजिए। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। तो अब हमने समझ लिया कि सीखना कैसे शुरू होता है, विनम्रता से, छोटी प्रगति से और बिना खुद को जज किए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या हम उस सीखने की अवस्था को स्थायी बना सकते हैं? क्या हम एक ऐसा मन बना सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से शांत, केंद्रित और अभ्यासशील हो? तो जवाब है हाँ, और यही सिखाता है इस किताब का अगला अध्याय, चैप्टर 3, क्रिएटिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड, यानी प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे बनाएं। लेकिन उसके पहले यह समझना होगा कि आखिर क्या होता है प्रैक्टिसिंग माइंड। तो एक प्रैक्टिसिंग माइंड वह मन होता है जो वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से मौजूद होता है। यह ना अतीत की गलती दोहराता है, न भविष्य की चिंता करता है। यह सिर्फ एक काम करता है, अभी जो मैं कर रहा हूं उसे पूरी सजगता से करूंगा। प्रैक्टिसिंग माइंड कोई मंजिल नहीं, यह एक तरीका है जीवन जीने का। लेखक यहां 3 तरीके बताते हैं जिससे आप प्रैक्टिसिंग माइंडसेट अपना सकते हैं। पहला है फोकस, यानी एकाग्रता। हमारा मन कहीं भी भाग सकता है, लेकिन अभ्यास वही है जब हम उसे फिर से अपने काम पर ले आते हैं। याद रखिए, जब भी ध्यान भटके, मुस्कुराइए और धीरे से वापस अभ्यास में लौट आइए। दूसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। हर दिन थोड़ा अभ्यास करना, यही अनुशासन है।
जैसे पौधे को रोज पानी देना पड़ता है, मन को भी रोज अभ्यास की जरूरत होती है। और तीसरा है पेशेंस यानी धैर्य। अभ्यास का परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन जो धैर्य से चलना सीख जाता है वो बहुत दूर तक जाता है। इसलिए धीरे चलो, लेकिन रुको नहीं। जब आप जान जाते हैं कि आप भटक गए हैं, तो वो क्षण हार का नहीं, विजय का होता है। थॉमस कहते हैं, जब आप सजग होते हैं कि आप सजग नहीं हैं, तभी आप सच में सजग हो रहे होते हैं। यही है माइंडफुलनेस की शक्ति। कई लोग अभ्यास में सोचते हैं, मैं कब परफेक्ट बनूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना जरूरी है। जब आप कहते हैं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, तो आप खुद को सजा नहीं देते, बल्कि सुधारने का एक मौका देते हैं। जिस तरह हम शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, बस उसी तरह मन को स्टेबल रखने के लिए ध्यान और अभ्यास करते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों को ध्यानपूर्वक वापस अभ्यास में लाते हैं, तो आप एक एक ईंट से अपना मजबूत मानसिक मंदिर बना रहे होते हैं। चलिए एक कहानी की सहायता लेते हैं। रोहन नाम का एक लड़का था, जिसे पियानो सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन हर बार 10 मिनट के अंदर ही वह थक जाता, निराश हो जाता। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, रोहन, आज से तुम सिर्फ एक काम करो, बस 20 मिनट तक सजग होकर अभ्यास करो, परिणाम की कोई चिंता मत करना। उस दिन से रोहन ने सही से बजाना छोड़ दिया और बस बजाना शुरू किया। 30 दिन बाद उसके सुरों में जो माधुर्य था, वो सिर्फ संगीत नहीं था, वो था एक प्रैक्टिसिंग माइंड की ध्वनि थी, शांति, आत्मविश्वास और समर्पण की। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें, तो याद रखिए, आपको परिपूर्ण नहीं बनना है, आपको बस प्रैक्टिसिंग माइंड बनाना है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची प्रगति। जैसे जैसे रोहन ने अभ्यास के महत्व को समझा, उसे यह भी एहसास हुआ कि मन को सजग बनाना कोई कठिन युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और इस कला के 4 अद्भुत सूत्र हैं, 4 एस, जो अभ्यास को सरल, आनंददायक और प्रभावशाली बना देते हैं। चैप्टर 4, द 4 एस वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो, यानी सरल, छोटा, संक्षिप्त और धीमा। तो आइए जानते हैं वो 4 एस जो जीवन और सीखने को आसान बनाते हैं। पहला, सिंप्लीफाई, यानी सरल बनाओ। हम अक्सर किसी भी काम को इतना बड़ा और भारी बना देते हैं कि शुरुआत करने में ही डर लगने लगता है, मन घबरा जाता है, उलझनें बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए थॉमस टर्नर कहते हैं कि हर काम को उसकी सबसे सरल इकाई में तोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपको एक लंबा प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सिर्फ उसका शीर्षक लिखिए। यही एक छोटा सा कदम आपके मन की रुकावट को तोड़ देगा। दूसरा है स्मॉल, यानी छोटा बनाओ। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो हर छोटा काम पूरे लक्ष्य की ओर एक प्रेरक कदम बन जाता है। कल्पना कीजिए, आपके पास 100 पन्नों की एक किताब है। अब अगर आप कहें कि आज सिर्फ 5 पन्ने पढ़ूंगा, तो क्या होगा? मन तुरंत तैयार हो जाएगा, और यही छोटी जीतें बड़ी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। तीसरा है शॉर्ट, यानी संक्षिप्त बनाओ। हमारा दिमाग लंबे समय तक लगातार ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, इसलिए अभ्यास को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांटना जरूरी है। स्टर्नर सलाह देते हैं कि हर बार 15 मिनट का अभ्यास करो और फिर 5 मिनट विश्राम लो। यह तरीका आपकी एकाग्रता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखता है। और चौथा है स्लो, यानी धीरे करो। आज की दुनिया स्पीड पर चलती है, लेकिन सच्चा विकास और स्थायित्व धीमेपन में छिपा है। धीरे करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह जागरूकता और गुणवत्ता का संकेत है। धीरे करने का मतलब सुस्त होना नहीं, बल्कि पूरी सजगता के साथ करना है। जब आप धीरे काम करते हैं, तो आप हर कदम को महसूस करते हैं, और यही अनुभव आपको भीतर से बदलता है। धीमा, संक्षिप्त, छोटा और सरल, वास्तव में यही स्थिर मन का आधार है। सच्ची गति तब आती है जब आप धीरे चलते हैं, और वो भी ठहराव के साथ। उदाहरण के लिए, आरव 10वीं कक्षा का एक छात्र था। जब परीक्षा नजदीक आई, तो वो बुरी तरह घबरा गया। वो सोचता रहा, इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूंगा? तभी उसके शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, आरव, हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ो और हर टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटो। उसे सरल बनाओ, छोटा करो, संक्षिप्त रखो और धीरे पढ़ो। आरव ने इस 4S के कॉन्सेप्ट को सही से फॉलो किया। वो रोज सिर्फ एक टॉपिक उठाता,
उसे टुकड़ों में तोड़ता और आराम से पढ़ता। 1 महीने बाद न सिर्फ उसका सारा सिलेबस पूरा हो चुका था, बल्कि वो पहली बार मुस्कुराकर पढ़ाई कर रहा था। 4S ये कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन का नजरिया है। अगर आप हर काम को सरल, छोटा, संक्षिप्त और धीरे करते हैं तो आप न केवल उस काम में अच्छे बनते हैं, बल्कि अपने भीतर भी शांति और आनंद को महसूस करने लगते हैं। जब आरव ने सरलता, छोटे हिस्सों और धीमेपन के साथ पढ़ाई शुरू की तो उसके दिन की गुणवत्ता बदलने लगी। लेकिन फिर भी वो अक्सर एक सवाल सोचता था, क्या मेरे पास पर्याप्त समय है? और तब उसके गुरु ने मुस्कुराकर कहा, समय कोई दुश्मन नहीं, वह तो तुम्हारे मन का आईना है। तो चलिए अब जानते हैं समय का असली रहस्य क्या है और कैसे हम द टाइम पैराडॉक्स को समझकर जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। चैप्टर 5 द टाइम पैराडॉक्स यानी समय का विरोधाभास। समय का अनुभव हमारे भीतर होता है, बाहर नहीं। हम सोचते हैं कि समय हमारे बाहर की चीज है, जैसे घड़ी में टिकता हुआ, लेकिन लेखक कहते हैं समय का अनुभव हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है। अगर हम तनाव में हैं तो समय कम लगता है, अगर हम शांत और सजग हैं तो समय फैल जाता है। समय कभी हमारा दुश्मन नहीं होता, हमारी असावधानी उसे दुश्मन बना देती है। अगर आपको समय पर विजय पाना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा। समय का सबसे शुद्ध रूप है अब। लेखक कहते हैं जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो समय आपको दबाता नहीं, बल्कि आपकी मदद करता है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जहां जीवन होता है। लेखक बताते हैं बिजी और पर्पसफुल में फर्क होता है। व्यस्त दिखना आसान है, लेकिन उसमें अक्सर उद्देश्य नहीं होता। सच में समय का उपयोग तब होता है जब आप सजग होकर उद्देश्य के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंसान दिन भर दौड़ता है, लेकिन क्या हासिल करता है? कुछ नहीं। वही दूसरा व्यक्ति 1 घंटे ध्यान से काम करता है और बदलाव ला देता है। लेखक कहते हैं धीरे चलो ताकि समय तुम्हारा साथ दे। ध्यान और सजगता के साथ किया गया धीमा काम न सिर्फ असरदार होता है, बल्कि आपको थकाता नहीं, निखारता है। समय से युद्ध मत करो, उसे अपना मित्र बनाओ। जैसे ही आप सजग होते हैं, समय भी सजग हो जाता है। धीरे चलना सुस्ती नहीं, गहराई है। उदाहरण के लिए, नीरज एक कॉर्पोरेट कर्मचारी था। हर वक्त भागता रहता, हर चीज को डेडलाइन से देखता। वह बार बार कहता, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन उसकी घड़ी बंद हो गई और वो परेशान हो गया। लेकिन उस दिन उसने ना घड़ी देखी ना फोन, बस एक काम चुना और शांत मन से किया। वही उसका सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन बना। तब उसे समझ आया, समय की नहीं, सजगता की कमी थी। और वहीं से उसकी सोच बदल गई। जब हम समय को अपने सहयोगी की तरह देखते हैं, सजग होकर वर्तमान में जीते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हर नियम, हर ढांचा जिसे हमने अपने लिए बनाया है, वो हमारी सहायता के लिए है, न कि हमारी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जब हम नियमों को सिर्फ मानने नहीं, बल्कि समझदारी से तोड़ने की शक्ति पाते हैं। चैप्टर 6 ब्रेकिंग द रूल्स यानी नियमों को तोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि नियमों का पालन करना ही अनुशासन है, पर लेखक कहते हैं नियमों को बनाया गया है हमारी मदद के लिए, न कि हमें बांधने के लिए। लेकिन जब हम नियमों को कठोर दीवार की तरह पकड़ लेते हैं तो लचीलापन मर जाता है और मन एक मशीन बन जाता है। एक सजग मन जानता है कि कब नियम निभाना है और कब उसे थोड़ी राहत देनी है। नियम साधन है सेवा के लिए, न कि शासन के लिए। हमारा मानसिक विकास तब होता है जब हम अपने नियमों को खुद के अनुकूल बना पाते हैं। एक प्रैक्टिसिंग माइंड नियमों को पत्थर की लकीर नहीं मानता, वो उन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। अब कल्पना कीजिए, आपने तय किया है कि आप हर सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन एक रात आप देर तक काम करते हैं, तो अगली सुबह अगर आप थोड़ा और सोते हैं तो ये कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। थॉमस टर्नर कहते हैं अच्छी आदतें तभी काम करती हैं जब आप उनके मालिक हों। अगर वो आपकी मालिक बन जाएं, तो आप कैदी बन जाते हैं। एक सजग व्यक्ति कभी भी ऑटोमेटिक मोड में नहीं जीता, वो हर बार सोचकर, महसूस करके और समझदारी से निर्णय लेता है। नियम तोड़ना कोई बगावत नहीं है, सजग रूप से नियम तोड़ना विकास का हिस्सा है। एक कलाकार जब पारंपरिक सीमाओं से बाहर जाता है, तभी कुछ नया, कुछ सुंदर जन्म लेता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार नियम निभाना ही अनुशासन हो।
कभी कभी रचनात्मकता भी सजग तोड़फोड़ मांगती है। लेखक बताते हैं, नियमों को जानो ताकि तुम उन्हें सही समय पर तोड़ सको। वास्तव में आजादी वही है जहां तुम नियमों को निभाने या तोड़ने का निर्णय सजग होकर कर सको। याद रखें, रूल्स तुम्हें गाइड करें, कंट्रोल नहीं। सिया एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका रूटीन सख्त था। सुबह 6 बजे उठना, दिन भर की पढ़ाई, रात 10 बजे सो जाना। एक रात उसके पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो रात भर उनके पास रही, उनकी देखभाल करती रही। अगली सुबह जब वो देर से उठी तो मन में अपराध बोध था। मैं रूटीन से हट गई, अब सब बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैंने समय बर्बाद किया या मैंने कुछ और ज्यादा जरूरी किया? उसने महसूस किया, उस दिन मेरा अभ्यास था सजगता से सेवा करना। वो दिन उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया और उसने सीखा, रूटीन मेरा सहायक है, मालिक नहीं। नियम जरूरी हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हैं। सजगता से चलें ताकि आप नियमों को तोड़ने या निभाने का निर्णय आज की जरूरत के अनुसार ले सकें। और याद रखें, विकास का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन सजग होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि नियमों को सजगता से तोड़ना कोई अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि समझदारी है। अब सवाल उठता है, जब हम पुराने नियमों से मुक्त होते हैं तो फिर हम अपने जीवन का नक्शा कैसे बनाते हैं? और इसके लिए हमें चैप्टर 7 को समझना होगा। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर, यानी एक नया भविष्य बनाना। जब सिया ने यह सीखा कि नियम हमारे सेवक हैं, न कि हमारे मालिक, तो उसने पहली बार लचीलापन का असली मतलब समझा। और इसी लचीलापन ने उसके अंदर एक नई सोच, एक नई दिशा पैदा की। अब बात सिर्फ वर्तमान को जीने की नहीं थी, अब बात थी एक नया भविष्य बनाने की। क्योंकि जैसा कि थॉमस स्टर्नर कहते हैं, आपका भविष्य आपके हर अभ्यास में छुपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य कहीं आगे है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हर दिन अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। हर सोच, हर अभ्यास, हर आदत भविष्य की एक ईंट है जिसे आप आज रख रहे हैं। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का असली कमाल। यह आपको लक्ष्य से हटाकर प्रक्रिया में ले आता है। डोंट लिव फॉर द गोल, लिव इन द ग्रोथ। यानी अपने गोल्स के लिए मत जियो, बल्कि अपने हर दिन के ग्रोथ में जियो। आउटकम थिंकिंग से बाहर निकलो। हमारा ध्यान हमेशा इस पर होता है कि मुझे क्या बनना है या मुझे कहां पहुंचना है। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, जब आप केवल लक्ष्य पर जीते हैं तो आप वर्तमान को खो देते हैं। जब आप अभ्यास में जीते हैं तो लक्ष्य खुद ब खुद पास आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़े या उसका ऑडियो बुक सुने, तो 1 साल में वो इतना बदल सकता है जितना एक बड़ा लक्ष्य कभी नहीं सिखा सकता। यह परिवर्तन आता है प्रेशर से नहीं, अभ्यास से। हमें हर पल एक नया मौका मिलता है। बहुत लोग कहते हैं, अब बहुत देर हो गई है, मेरा समय निकल गया, मैं पहले से ही पीछे हूं। लेकिन स्टर्नर जोर देकर कहते हैं, हर अगला क्षण आपके पास फिर से चुनने का मौका होता है। भले ही आप अब तक आलसी रहे हों, अगर आज आप सजग होकर एक अच्छा निर्णय लेते हैं तो वहीं से एक नया भविष्य शुरू हो जाता है। भविष्य कभी बीते हुए कल से नहीं बनता, वह अभी के निर्णयों से बनता है। स्टर्नर की एक सबसे ताकतवर बात है, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फ्यूचर। अगर आप हर अभ्यास को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानने लगें, तो आपका माइंड अपने आप ग्रोथ मोड में चला जाता है। चुनौती दिखेगी पर आप डरेंगे नहीं, आप अभ्यास करेंगे। फर्क सिर्फ नजरिए में है। एक सोचती है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, और दूसरी सोचती है, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो सकता हूं। पहली सोच पुराना भविष्य दोहराती है, दूसरी सोच एक नया भविष्य बनाती है। याद रखें, हमारा अतीत हमारा भविष्य तय नहीं करता, बल्कि हमारा अभ्यास करता है। लक्ष्य की चिंता छोड़ो और अभ्यास की पवित्रता पकड़ो। जो अभी तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल लिख रहा है। रोहन एक युवा था जो बिल्कुल टूट चुका था। वो पहले पढ़ाई करता था, सपने देखता था, लेकिन धीरे धीरे हार मान ली। डिस्ट्रैक्शन, आलस और हीन भावना ने उसे घेर लिया। उसके दोस्त कहते, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक काम किया, हर सुबह 20 मिनट पढ़ाई का अभ्यास। वो कोई लक्ष्य नहीं सोचा, बस पढ़ने के लिए आज का 20 मिनट खुद को दिया। शुरुआत में दिमाग भागता, मन बहाना बनाता, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। 6 महीने बाद वो वही रोहन नहीं था,
अब उसका माइंडसेट नया था। उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी ऊर्जा सब बदल चुकी थी और वो जान चुका था मेरा भविष्य कहीं बाहर नहीं है, वो मेरी आदतों में छिपा है। तो याद रखिए, महान कोई जादू से नहीं बनता, वह अभ्यास से बनता है। हर दिन के छोटे निर्णय भविष्य के बड़े बदलाव लाते हैं। हर पल नया मौका है, नया रास्ता चुनने का। और जब आप अभ्यास को आदत बना लेते हैं तो लक्ष्य आपकी ओर खींचते हैं। तो दोस्तों, यही थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो सच्ची कला जो हमें सिखाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि हर कदम पर सजगता से चलने की साधना है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप हर दिन बस इतना चुन सकते हैं कि आज मैं थोड़ा और शांत रहूंगा, थोड़ा और ध्यान से करूंगा और थोड़ा और खुद को समझूंगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने अपने भविष्य को एक नई दिशा दे दी है। लेखक थॉमस टर्नर कहते हैं, आपका अभ्यास ही आपका शिक्षक है और यही अभ्यास आपको उस जीवन तक ले जाता है जो आप सच में जीना चाहते हैं। इस पूरे ऑडियो बुक को अगर आपने दिल से सुना है तो अब समय है उसे जीवन में उतारने का। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल बुक लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आज से मैं प्रैक्टिस माइंडसेट अपना रहा हूं, ताकि दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हो सके। मिलते हैं अगली किताब में एक नए विचार, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।